मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज से 2 दिन कबल 6 फरवरी को सुबह 2 बजे रियासती सरपरस्ती में चलने वाले डेथ स्क्वाड के कारिंदों ने हमारे घर पर छापा मारकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और हमारे अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। कुछ 15 से 20 अफराद जो कि मुसल्लह थे, उन्होंने बज़ौर बंदूक मेरी बहन बीबी अस्मा को ज़बरदस्ती अगवा करके लापता कर दिया। ये पहला वाक़या नहीं बल्कि इससे कबल भी मुतअद्दिद बलोच ख़वातीन और मर्दों को इस तरह जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया है और आज तक इनमें से बेशतर बाजियाब नहीं हो सके। इस जुल्म के खिलाफ उठाने वाली बातों को या तो धमकाया जाता है या उन्हें भी खामोश कर दिया जाता है। BYC खुजदार जोन और मुतासिर खानदान ने इसी रोज शाम 2 बजे सुन्नी सब्जी मंडी के इस मकाम पर RCD रोड ब्लॉक कर दिया और ऐलान किया कि जब तक अस्मा बीबी बाजियाब नहीं होते तब तक हमारी जो एहतजाज है और सड़क की बंदिश है वो जारी रहेगी। 6 फरवरी को सुबह से लेकर अब तक खुजदार में हमारा धरना मुसलसल जारी है। 7 फरवरी को इस वाक़े के खिलाफ शहीद रज़ाक चौक से आज़ादी चौक तक एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। अवाम ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अपने प्यारों की जिबरी गुमशुदगी पर मजीद खामोश नहीं रह सकते। आज झालावाड़ रीजन भर में शटर डाउन हड़ताल और पहिए जाम हड़ताल जारी है जिसमें ताजिरों, तुलबा और आम शहरों ने भरपूर ताउन किया। BYC ने कल पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज की कॉल दी है। दूसरी तरफ कल रियासती स्क्वाड ने बंदूक के जोर पर बीबी अस्मा का एक ज़बरदस्ती रिकॉर्ड शुदा बयान सोशल मीडिया पर जारी किया जिसे हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और हमने मुस्तरद किया भी था और इस वीडियो का हमने पहले से खदशा भी जाहिर किया था कि इस तरह के वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम वाज़ेह करते हैं कि जबर के जरिए सच को छुपा नहीं सकते और हम किसी सूरत में ऐसे ज़बरदस्ती जो लिए गए बयानात को कबूल नहीं करेंगे। जनाब, आज मीडिया के जरिए हमें इतला मिली है कि जिला इंतजामिया खुजदार ने अस्मा बीबी को बाजियाब करा लिया है जो कि एक खुश आइंद और हमारे ख़ानदान के लिए बायस सुकून है, लेकिन अभी तक मेरी जो बहन है वो हमें हमारे इस कैंप में हमें अभी तक मिले नहीं है। ये उनके जो अपने बयान आता है कि हमने उसको बाजियाब किया है, कहाँ से किया है, कैसे किया है, वल्लाहु आलम। हमारी जो हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि जब तक अगवाकारों को सख्त सज़ा नहीं जाती और जब तक हमें इस बात की ज़मानत नहीं जाती कि आइंदा ऐसे दोबारा जो वाक़यात है वो रूनुमा नहीं होंगे, तब तक हमारा एहतजाज और सड़क की बंदिश जारी रहेगी। तो मैं अभी जो हमारे यहाँ पर कबायली अमायदीन है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हमारी जो फर्स्ट डिमांड थी कि हमारी जो बहन है वो हमें यहाँ पर हैंड ओवर हो। अब जैसे सुनने में आ रहा है कि जोर ज़बरदस्ती उसका जो है वो बयान लिया जा रहा है, उसको जोर ज़बरदस्ती जो है अदालत में पेश किया जा रहा है। आप सब ने देखा, आप सबको पता है कि किस तरह से जो है वो मुसल्लह गुरों ने मेरी बहन को रात के अंधेरों में जो है जोर ज़बरदस्ती घसीट कर वहाँ से निकाल के उसको जो लेकर गए। और अब हम कैसे उस पर यकीन करें कि मेरी बहन जो है वो 3 दिन मुसलसल उनकी कस्टडी में रही है, उसको प्रेशराइज किया गया है, उसके ऊपर टार्चर किया गया है, तशद्दुद किया गया है। 2 उसके वीडियोस भी आ गए और वो उन वीडियोस में आपने मेरी बहन को इकरार कर दिया, देखा होगा कि वो खुद अपनी मर्जी से गई है। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि अगर कोई अपनी मर्जी से चला भी जाए तो उसके खानदान वालों पे ऐसी तशद्दुद पॉसिबल है। इस चीज को हम सरासर जो है, अगर खुदा ना ख्वास्ता है डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर कलाट डिवीजन या जो भी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जोर ज़बरदस्ती बज़ौर ताकत मेरी बहन का जो है वो बगैर मेडिकल रिपोर्ट के, अभी देखें 3 दिन मेरी बहन जो है वो उनकी कस्टडी में रही है और बगैर मेडिकल चेकअप के कि वो मेरी जो सिस्टर है वो किस कैफियत से गुजरी है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली स्ट्रेस्ड है। आप कैसे जो है वो फौरन उसको बाजियाब करने के बाद आप उसका मेडिकल बगैर मेडिकल किए उसका जो है बयान ले लेते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस मिली भगत में जो है इनके साथ है, वो जोर ज़बरदस्ती उसका बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। अब देखें, मेरी बहन को तो ये नहीं पता कि मेरे लिए इतने लोग जो है वो धरने पे बैठे हैं और हो सकता है कि मेरी जो बहन है उसको जोर ज़बरदस्ती
اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کے پاس آپ کے جو بھائی ہے یا آپ کے والد صاحب یا آپ کی فیملی کے جو دوسرے ممبرز ہیں وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں، اگر آپ جو ہے وہ ہماری مرضی کا بیان نہیں دو گے تو ہم ان کو خدا نخواستہ قتل کریں گے یا کوئی اور اقدام اٹھائیں گے. تو یہ اس چیز سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سے اپنی مرضی کا بیان لے رہے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی بھی بیان آیا تو ہم اس بیان کو مسترد کریں گے، یکسر مسترد کریں گے اور ہمارا دھرنا جاری رہے گا. شکریہ.